हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी आईएएस। स्टडी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज है 24 अगस्त 2020। देखेंगे आज का इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज। जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम डिस्कस करते हैं एज ऑलवेज। और गाइज आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा आर्टिकल है जिसको हमें डिस्कस करना है, और कुछ की टर्म्स फैक्ट्स वगैरह मैं बताऊंगा जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज स्टे ट्यून टिल द एंड। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2020 और 21 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक स्टॉप सॉल्यूशन है अनअकैडमी आपकी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन का। घर बैठे बैठे आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन। उसके बाद ये ढेर सारे बैचेस हैं जो कि अनअकैडमी पे स्टार्ट होने वाले हैं, आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप अगर ले सकते हो तो आप ज़रूर जाकर ज्वाइन करें। और आपको करना क्या है, अगर आप ज्वाइन करते वक्त ये कोड इस्तेमाल करते हो स्टडी आईएएस, ठीक है। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इस कोड का इस्तेमाल करना है आपको, स्टडी आईएएस। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा आपको। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड स्टडी आईएएस। उसके बाद T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो है फ्री में अवेलेबल है अनअकैडमी पे। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं डेली शाम को 7:30 बजे, और यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अपने डायरेक्ट पहले न्यूज़पेपर के ऊपर, फिर उसमें से हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और अपना बेसिक लेवल से हाई लेवल तक चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो गाइस चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। तो डायरेक्ट हम न्यूज़पेपर से कवर करेंगे। ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज। तो 24 अगस्त है, देखेंगे आज का यहाँ पर एक्सप्लेन पेज। तो सबसे पहले ये वाला आर्टिकल जो है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ की टर्म्स आती हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो यही वाला एक ही आर्टिकल है जो कि आज के पेज पर वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग इस वाले आर्टिकल को भी एक नज़र देखेंगे। ना पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इसकी हेडिंग से आप देखो क्या समझ में आ रहा है आपको। नॉट ऑल विल गेट वैक्सीन क्विकली। किसी को भी जल्दबाजी में वैक्सीन कोरोना वायरस की नहीं मिलने वाली। हम लोगों को कुछ नई स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, कुछ अलग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हड़बड़ी में, जैसे कि अभी देख रहे होगे सब के सब वैक्सीन लॉन्च हो गई, ठीक है, वैक्सीन बन गई। अभी रशिया ने भी अपना डिक्लेयर करा वैक्सीन बन गई। तो ऐसा नहीं है, अभी इतनी जल्दी नहीं बनने वाली है। क्योंकि अभी आप देखोगे रशिया भी क्या हुआ है, रशिया फाइनल ट्रायल में नहीं आया था। फाइनल ट्रायल से पहले ही उसने डिक्लेयर कर दी कि वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन उसका भी फेज़ 3 ट्रायल हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उसे हम लोग वैक्सीन नहीं कह सकते अभी, क्योंकि अभी उसका बिल्कुल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं हुआ है। तो गाइज ऐसे यहाँ पर ये इसी चीज़ के ऊपर आर्टिकल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, रशिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इस कोरोना वायरस से रिलेटेड और वैक्सीन से रिलेटेड जिसको हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखें जो डॉक्टर गगनदीप कंग हैं, ठीक है। डॉक्टर गगनदीप कंग का इंटरव्यू हुआ है, इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। तो फिर इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये पर्सनैलिटी हैं कौन। ये एक वन ऑफ इंडियाज लीडिंग मेडिकल साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एक मेडिकल साइंटिस्ट हैं और एक फॉर्मर चेयर रह चुकी हैं किसकी, आईसीएमआर की, ठीक है। आईसीएमआर का जो पैनल जो है उनकी एक यहाँ पर मेंबर रह चुकी हैं, ठीक है। आईसीएमआर क्या है, हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आईसीएमआर, अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो। आईसीएमआर है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये आईसीएमआर है क्या, ठीक है, ये कौन सी बॉडी है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू इट। तो यहाँ पे आपको आईसीएमआर के बारे में दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक अपेक्स बॉडी है इंडिया में, ठीक है। एक ऊपर वाली बॉडी, सबसे सुपीरियर बॉडी जिसे कह सकते हैं, एक सुपीरियर बॉडी है पूरे इंडिया में। काम किस लिए करती है ये, जितने भी हमारे बायोमेडिकल रिसर्चेस वगैरह होते हैं इन सब के ऊपर इसको प्रमोट करती है ये हमारी बॉडी। उसके बाद ये मैंडेट करती है क्या, कंडक्ट, कोऑर्डिनेट और इम्प्लीमेंट करती है मेडिकल रिसर्चेस को, ठीक है। जितने भी हमारे मेडिकल फील्ड में जितने भी रिसर्चेस होते हैं, क्योंकि रिसर्चेस के थ्रू ही तो चीज़ें पता चलती हैं। नई नई चीज़ें हम लोग को कैसे पता चलती हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ जाननी है इस चीज़ के बारे में तो आप नेट पे जाओगे, उसके बारे में रिसर्च आप भी करोगे, थे ना। तो फिर ज़्यादा चीज़ें क्या पता चलती हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करोगे। तो इसका क्या काम है, मेडिकल रिसर्च करना, जिससे कि जितने भी सोसाइटी में लोग हैं उन सबको बेनिफिट्स मिले, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको बेनिफिट मिले, ओके। नाउ ये जो बॉडी है इसको फंड कौन करता है, यानी कि पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती है। किसकी हेल्प से, आपको ये तो चीज़ तो पता होगा, अगर बॉडी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे रन करेगी, उसे कोई फंड मिलेगा, कोई पैसा मिलेगा तभी तो रन करेगी, ठीक है। बिना पैसे के तो रन करेगी नहीं। तो फिर यहाँ पर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड देता है, किसकी हेल्प से, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू यहाँ पे इसको पैसा दिया जाता है।
आईसीएमआर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में। तो गाइज ये इतना टॉपिक याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा नाउ यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चन। ओके, नाउ चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। इस आर्टिकल में देखें और क्या बातें हो रही हैं। तो हमने बात कर ली कि इन्होंने गगनदीप कंग हैं, ये एक फॉर्मर चेयर रह चुके हैं आईसीएमआर की, तो इन्होंने ये आर्टिकल में सारी चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले हम देखें, ये क्वेश्चन उठता है ऑन ऑप्टिमिज्म अबाउट अ वैक्सीन एमर्जिंग बाय अर्ली 2021, या क्या ऐसा है कि 2021 से पहले वैक्सीन बन जाएगी। तो ऐसा अभी यहाँ पर कोई नज़रिया नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ट्राई हो चुकी हैं और ट्राई हो रही हैं। तो अभी ऐसा कोई यहाँ पर सिनेरियो नहीं दिखा है। तो अभी यहाँ पर हम लोग बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकते कि यहाँ पर कि 2021 से पहले जो है वैक्सीन बन जाएगी, ये बातें बोली गई। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे रशियन वैक्सीन के बारे में बात हो रही है, ऑन अ वैक्सीन इंक्लूडिंग द रशियन वैक्सीन रीचिंग पीपल। यानी कि ये जो हमारी यहाँ पर मेडिकल साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो रशियन वैक्सीन है ये रेडी है अपने फंक्शन के लिए। ठीक है, यानी जो रशिया ने अभी कौन सी वैक्सीन को लॉन्च किया। ठीक है, चलो आप लोग अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, बताओ। चलो मैं बताता हूँ, जो रशिया की वैक्सीन है उसने जो लॉन्च किया है स्पुटनिक 5, ठीक है, SPUTNIK, स्पुटनिक 5, इस वैक्सीन को लॉन्च करा गया रशिया के द्वारा और कहा गया कि यहाँ पर एक कोरोना वायरस की वैक्सीन है। लेकिन हुआ क्या, जब पता चले इसके बारे में तो इसका भी फेज 3 ट्रायल हुआ ही नहीं था। देखो, कोई भी अगर वैक्सीन बनती है तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, और वो क्लिनिकल ट्रायल्स कितने पार्ट्स में होता है। पहला होता है फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड देन एक फेज 4 भी होता है, जो कि लोग बताते नहीं है, बट यहाँ पे फेज 4 भी कंडक्ट कराया जाता है। पहली स्टेज में आती है वैक्सीन, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में पहुंचती है, फिर थर्ड स्टेज में, फाइनली उसको अप्रूव करा जाता है फोर्थ स्टेज में। तो जो रशिया की वैक्सीन थी स्पुटनिक वी, वो फर्स्ट स्टेज क्लियर आउट कर गई, सेकंड स्टेज क्लियर आउट कर गई, बट थर्ड स्टेज में भी पहुंची नहीं थी। उससे पहले ही क्या करा प्रेसिडेंट ने, उसके व्लादिमीर ने क्या करा, डिक्लेयर कर दिया स्पुटनिक 5 को कि एज अ कोरोना वायरस वैक्सीन। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत बताई गई है। हालांकि आज द हिंदू में भी इसी के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है कि यहाँ पर ये चीज़ गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ता है इस चीज़ों से। तो अभी यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा काम है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को निकालना, क्योंकि जो ये न्यूज़पेपर है ये किसके लिए लिखा गया है, या सारी ऑडियंस के लिए लिखा गया है। ये थोड़ी ना पता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लिखा गया है। लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनता है, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं ये किस तरीके के होते हैं, चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप देखोगे ये फेसेस होता है, ठीक है, फेसेस होता है क्लिनिकल ट्रायल के। तो फेज 1 होता है, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ऐसे फेसेस चलते हैं। अब इन्हीं फेसेस में जो है वैक्सीन बनाई जाती है। पहले फेज में आती है वैक्सीन, उसमें सेफ्टी देखी जाती है, कितने डोजेज देना है, कोई साइड इफेक्ट्स हैं तो फिर उसको देखा जाता है। और जो 70% वैक्सीन है, 70% ड्रग्स हैं, वो लोग अप्रूव हो जाती हैं सेकंड स्टेज के लिए। यानी फर्स्ट स्टेज में 70% जो ड्रग्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, पास आउट हो जाती हैं। फिर फेज 2 आता है। फेज 2 में सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि टेस्ट उसका कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके बाद कितनी ज़्यादा सेफ्टी है उससे रिलेटेड, और बाकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो फिर क्या होता है, जो फेज 2 में, फेज 2 से फेज 3 में सिर्फ और सिर्फ 33% वैक्सीन जाती हैं, ठीक है। फेज 1 से फेज 2 में सिर्फ और सिर्फ 70% जो है ड्रग्स जाते हैं, और फेज 2 से फेज 3 में कितने जाते हैं, 33%। फिर आप 33% आते हैं फेज 3 में, ठीक है। फेज 3 में काफ़ी सारी टेस्टिंग वगैरह होती है, कंफर्म टेस्ट होता है, साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं और ट्रीटमेंट्स देखे जाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों के ऊपर ट्राई करा जाता है, उस पर साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद 25 से 30% जो है वो फेज 4 में जाती हैं। फेज 4 यानी कि कहा जाता है कि अब यहाँ पर उसको अप्रूव हो गई है, तो अब उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करी जाए। तो इस तरीके से जो है कोई भी हमारी वैक्सीन होती है, कोई भी ड्रग्स होता है, वो सब यहाँ पर ऐसे इस फेज के थ्रू गुजरता है। ऐसे ही वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 से यूपीएससी में। तो गाइज इसको नोट डाउन करके रखें, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ चलते हैं वापस न्यूज़पेपर के ऊपर। तो हमने यहाँ पे अभी क्या देखा कि जो वैक्सीन है रशिया वाली स्पुटनिक 5, तो इस ये अभी कहाँ तक पहुँची है, सिर्फ और सिर्फ फेज 2 तक पहुँची थी। इसको एज अ कोरोना वायरस वैक्सीन डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे अभी इसके बारे में कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। ये बातें हुई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आए हम लोग, तो यहाँ पर अभी देखो क्या बात हो रही है कि जो सप्लाई सबको होगी वैक्सीन की, ऐसा देखो इतनी पॉपुलेशन है यार, मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल ही है कि जो है वैक्सीन अगर बनती भी है तो उसकी सप्लाई सभी लोगों को हो जाए। ऐसा मानना है WHO का भी
कि जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मानना है कि 50% लोगों को ही जो है वैक्सीन वो मिल पाएगी। कोई भी अगर वैक्सीन डेवलप होती है तो वो 50% लोगों को मिल पाएगी, 50% लोगों को नहीं मिल पाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो 40 से 50% अगर कोई बात नहीं मिलती है लोगों को और 40 से 50% अगर वैक्सीन बन जाती है तो वो क्या इफेक्टिव रहेगी, कामदायक रहेगी? तो यस, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जो इतनी स्प्रेडनेस हो रही है वो इतनी स्प्रेडनेस इतना नहीं फैलेगा और यहाँ पर चीज़ें कंट्रोल में रहेगी अगर थोड़ा सा भी हमें कोई भी सपोर्ट मिलता है तो। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फेज 3 ट्रायल्स, इसको हमने डिस्कस कर लिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फेज 3 ट्रायल का, क्योंकि फेज 3 ट्रायल में ही सारी चीज़ें डिक्लेयर होनी है कि यहाँ पर ये वैक्सीन एज अ किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर इसको डिक्लेयर करा जाना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फेज 3 ट्रायल्स के गुजरने के बाद। लेकिन जैसे कि यहाँ पे रशियन वैक्सीन देख सकते हो, यहाँ पर फेज 3 ट्रायल में पहुंची नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये वैक्सीन है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फेज 3 ट्रायल में हम लोग देखें तो ये एक एफिकेसी ट्रायल होता है, इसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था टोटल कि किसी बंदे के ऊपर अगर हम लोग अगर ये ट्राई कर रहे हैं वैक्सीन तो उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ऑन दी कंट्रीज साइनिंग एडवांस डील दैट मे टेक वैक्सीन इनएक्सेसिबल टू अदर्स, यानी कि देखो अभी क्या हो रहा है कि वैक्सीन के लिए पहले से अगर कोई कंट्री डील वगैरह कर लीजिए दूसरी कंट्री से तो ये भी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप यही सारी चीज़ें देखोगे वही कि अभी यहाँ पर वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगी, तो 12 से 18 महीने जो है लग सकते हैं वैक्सीन को अवेलेबल होने में। ये सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे आर्टिकल में है। और कि जो वैक्सीन है फ्यूचर वैक्सीन वो डेवलप कैसे होगी, एक चीज़ बताई गई इनके द्वारा, जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं हमारे गगनदीप, इनके द्वारा ये बताया गया कि जो वैक्सीन है वो हमें लग रहा है कि पुराने तरीके से ही डेवलप होगी। जैसे कि हमारी कुछ पुरानी बीमारियां थी उनके लिए वैक्सीन बनाई गई, 1950s में यहाँ पे वैक्सीन बनाई गई, 2010 में वैक्सीन बनाई गई जो पुरानी बीमारियाँ थी, इबोला वायरस, H1N1, तो इन सब के जो रिगार्डिंग वैक्सीन बनाई गई वो ही यहाँ पर काम कर सकती हैं या फिर उनमें ही कुछ चेंजेस करके हम लोग यहाँ पर वर्किंग में ला सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा ये बातें कही गई, तो आपको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली वैक्सीन्स के बारे में। एक तो आपको पता चला ICMR क्या होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल क्या होता है, रशियन वैक्सीन कौन सी अभी लॉन्च करी गई, फेज़ 3 ट्रायल पहले पहुंचने से पहले उसने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर ये वो सही था, गलत था, ये गलत था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर आराम से जो है उससे सॉल्व आउट कर सकते हैं। नाउ ये वाला आर्टिकल क्या कहता है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पर एक बार देख ले रहे हैं। बियॉन्ड द लाइमलाइट जो अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो देखो इंडिया हो गया ये सारे जो ये तो वैक्सीन बना ही रहे हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जैसे कि क्यूबा हो गया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी और एल्सवेयर, यहाँ पे कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे कि टर्की, थाईलैंड, इजिप्ट, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, ये सब लोग मिलकर वैक्सीन बनाने में लगे पड़े हैं। दिस इज़ द आर्टिकल। नाउ गाइज हमने आज का जो है इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज को कवर कर लिया है। आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय।